तो लाइफ में अच्छे पैसे बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें एक हाई इनकम स्किल आनी चाहिए। बिकॉज एक हाई इनकम स्किल वो टूल होता है जो कि तुम्हें कम टाइम पे अच्छे पैसे बना के दे। और अगर तुम ये स्किल की सिलेक्शन में फंसे रहोगे तो पैसे कैसे बनाओगे। तो अपनी यूनिवर्सिटी के 5वें सेमेस्टर में मैं भी स्टक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी स्किल को सिलेक्ट करूं जो कि मुझे अच्छे पैसे बना के दे। जहां जॉब वाले बोलते हैं कि बिजनेस करो, जॉब में कुछ नहीं रखा, और बिजनेस वाले बोलते हैं कि जॉब पर। और जब तुम फाइनली एक जॉब को डिसाइड करते हो तो फिर तुम्हें पता लगता है कि एआई का बूम आ चुका है और एआई अब तुम्हारी जॉब खाने वाला है। मुझे याद है कि हमारे प्रोफेसर ने हमें बताया था कि अगर तुम लोग सिर्फ अपनी डिग्री के ऊपर डिपेंड करोगे तो फ्यूचर में तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। और आज ये बात बहुत सही साबित हो रही है। तो स्किल लर्निंग तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होगी या बोरिंग होगी, ये डिपेंड करता है तुम्हारे उस माइंडसेट के ऊपर कि जिससे तुम उस स्किल को सीखना शुरू करते। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स थे कि जिनको मैंने फॉलो किया था जब मैं अपने लिए एक स्किल को ढूंढ रहा था, और तुम्हें भी इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो अगर तुम्हारी एज इस टाइम 18 से 25 साल है तो तुम्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सी स्किल तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो वीडियो को एंड तक और फुल फोकस के साथ सुनो। तो सबसे पहला पॉइंट है मेक अ लिस्ट। सो इंटरनेट पे तुम्हें ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी जो कि तुम्हें डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताती है, और तुमने उन तमाम वीडियोस को अवॉइड करना है। बिकॉज हर वीडियो में तुम्हें एक ऐसी स्किल का बताते हैं जो कि तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे बना के दे सकते हैं, और तुम उस स्किल को सीखना शुरू भी कर देते हो, बट बहुत जल्द तुम उससे बोर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उस स्किल को अपने इंटरेस्ट से शुरू नहीं किया था, बल्कि तुमने किसी और के कहने पे शुरू किया था। और नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो फेक है या उनका कोई फायदा नहीं है। अगर तुम उन वीडियोस को नॉलेज की पर्पज से सुनना चाहते हो तो लाजमी सुनो, बट उसके अलावा तुमने उन वीडियोस को अवॉइड करना है, बिकॉज वो तुम्हें सिर्फ इग्नोर करें। तो जब मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे था, ना तो मेरे पास कोई नॉलेज थी, ना तो मेरे पास कोई स्किल था, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था, उनको स्टडी कर रहा था कि जिन्होंने मेरी तरह बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हो और अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, कुछ बिल्ड किया हो। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को स्टडी किया, और उन्हीं में से एक था ईमान गाजी। तो ईमान गाजी एक बहुत पुअर फैमिली से आया था, कॉलेज से ड्रॉप आउट था, और उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था कि वो छोटे बिजनेसेस के लिए फेसबुक एड्स को रन करता था, और वहां से उसने अपने लिए $1 मिलियन एम्पायर बिल्ड कर लिया, वो भी 25 को होने से पहले पहले। इंप्रेसिव जर्नी। तो अगर तुम लोग भी क्यूरियस हो उन पॉइंट्स के बारे में जानने के लिए कि जिन्होंने ईमान की हेल्प की थी उसको अर्ली 20s में इतना अमीर बनाने में, तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, इस वीडियो के बाद तुम लोग उसको लाजमी देख। सो ईमान की जर्नी ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अगर ईमान ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उस टाइम मैंने खुद से 2 सवाल पूछे थे कि वो क्या चीज़ है जो कि मुझे क्यूरियस बनाती है, और दूसरा सवाल कि मेरा वो क्या इंटरेस्ट है जो कि मैंने स्टडीज की वजह से या किसी और रीजन की वजह से अभी तक स्टार्ट नहीं। तो अपने पहले सवाल के जवाब से मुझे पता लगा कि मैं कंटेंट राइटिंग और एनिमेशन के बारे में क्यूरियस हूँ, और अपने दूसरे सवाल के जवाब से मुझे पता लगा कि मैं फेसबुक एड्स में इंटरेस्टेड हूँ। बिकॉज मैं हर टाइम फेसबुक एड्स के बारे में पढ़ता रहता था, वीडियोस को देखता रहता था, और 2018-19 में ये एक इमर्जिंग स्किल भी थी। सो मैंने इन तीनों स्किल की एक लिस्ट बनाई और डिसाइड किया कि अब मैं रोज इन तीनों स्किल को 1 से 1.5 घंटा दूंगा और इनको सीखूंगा। तुम लोग आधा घंटा या 40 मिनट भी दे सकते हो, डिपेंड है तुम्हारा वर्क स्केड्यूल क्या है। हमें इस चीज को कोई सजा नहीं बनागे, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि तुम हर स्किल को कितना टाइम दे रहे हो, बट हाँ ये जरूरी है कि तुम डेली हर स्किल को टाइम दे। अब मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि हम लोग 2-2, 3-3 स्किल को क्यों सीखें, हम लोग एक ही स्किल के ऊपर फोकस क्यों ना करें। और जैसा कि मैं भी अपनी अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि हमेशा एक स्किल के ऊपर फोकस करो और उसे ही सीखो। तो देखो, अगर तो तुम्हें तुम्हारी स्किल के बारे में पता है कि जिसके अंदर तुम इंटरेस्टेड हो, तो वेल एंड गुड, अपना पूरा टाइम उस स्किल को दो। बट अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सी स्किल तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें 2-3 स्किल की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और सबको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम के साथ साथ तुम्हारे सामने एक क्लियर पिक्चर बन जाएगी कि कौन सी स्किल तुम्हारे लिए बेस्ट है। क्योंकि अब तुम सिर्फ दिमाग में नहीं सोच रहे होगे, बल्कि तुम्हारे पास हर स्किल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। और अगर तुम ये नहीं करते तो फिर तुम कंफ्यूज होगे, एक स्किल से दूसरी स्किल पे जंप करते रहोगे। तो कंफ्यूज रहने से बेहतर है कि तुम हर स्किल को टाइम देके देखो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके टेलर सोल्यूशन दूं, तुम्हें मनी मेकिंग में, ग्रूमिंग में, या ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में गाइड करूं, तो फिर तुम मुझे इस ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है ट्रेन योर माइंड। तो आज 2025 में बहुत से लोगों के पास आइडियाज है, बट एंड में कामयाब वही होता है जो कि उनके ऊपर एक्शन लेता है। क्योंकि आज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, लोगों का फोकस मैन काफी कम हो गया है। जैसे बहुत से लोगों ने इस वीडियो को पहले मिनट में ही छोड़ दिया होगा, बट अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके तुम काफी सीरियस हो। तो फिर 2-3 स्किल्स की लिस्ट बनाओ और हर स्किल को टाइम देना शुरू करो, एटलीस्ट 1 मंथ तक। तुम्हारा दिल नहीं करेगा, बट अपनी विल को यूज करो और ये बोरिंग वर्क करो, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट। तो स्टार्ट में ये स्किल लर्निंग तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगी, तुम्हारा दिल नहीं करेगा काम करने को। ये भी पॉसिबल है कि जब तुम ये स्किल सीख रहे होगे तो तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना शुरू कर दो या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीजन देखना शुरू कर दो। बट उस टाइम पे तुम्हें ये बात खुद को बार बार याद करवानी है
कि अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए तुम्हें ये बोरिंग काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम ये बोरिंग काम नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट ये चीज डिसाइड करता है कि तुम कामयाब होगे या नाकाम हो। और अगर तुम ईमान गाजी के उन स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हो कि जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उसको अर्ली 20s में इतना अमीर बनने में, तो फिर इस वीडियो को देखो।